भाई साहब हम चले हुए हैं अभी 70 किलोमीटर के सफर पे, और 70 किलोमीटर के सफर पे हर रोज ड्राइविंग करना कितना मुश्किल हो जाता है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। कितने अजीबो गरीब लोग रास्ते में मिलते हैं, वो एक ओवरव्यू दिखाते हैं आपको कि किस तरीके के लोग रास्ते में मिलते जाते हैं। मतलब अगर हम सही चल रहे हैं, अपनी लेन में चल रहे हैं, तो फिर भी ड्राइविंग करना इंडिया में कितना मुश्किल है, उसकी एक झलक हम आप लोगों को दिखाते हैं। आज 70 किलोमीटर के सफर को पूरा दिखाएंगे। अभी हम 80 के करीब हैं और ये अब महम तक जाएंगे, हम महम के पास तक जाएंगे। तो देखना कि लोग कैसे कैसे ड्राइविंग करते हैं, किस किस तरीके की ड्राइविंग करते हैं। चलिए भाई, ये देखो भाई, ये देखो पहला ही देखो झटका। ये देखो जिस 80 मुड़ना है, इनको सभी को 80 मुड़ना है। ये देखो ये देखो भाई, ये देखो करो गाड़ी, और ये देखो गाड़ी इतनी बड़ी है और ड्राइवर इतना छोटा है इसके अंदर। देखो भाई आगे 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 देखो भाई, अभी तो ये झलक ही है आपको। अरे देखो हाईवे पे रोक के देखो, इंडिकेटर जलाए हुए हैं, देखो साइड में गाड़ी खराब नहीं है, ये मेल मिलाप कर रहे हैं यहाँ पे बस। ये देखो भाई, ये आप इसको कहाँ काउंट करोगे आप कि चौड़ाई में पूरा, इसके लिए तो 7.5 मीटर का लेन कम पड़ रहा है। अपने साथ अपने राहुल भाई भी है। राहुल भाई हेलो बोल दो सबको भाई। हाँ हेलो 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 भाई। राहुल भाई ड्राइविंग कर रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी तो देखना भाई, आप लोगों को हंसी आएगी कि किस तरीके से लोग ड्राइव करते हैं। ये देखो भाई ये बिल्कुल पट्टी के बीचों बीच चल रहा है भाई। देखो ये भाई सही जा रहा है, लेकिन ये हमारे मैम नंबर की गाड़ी है 415 से। ये भाई सही जा रहा है बिल्कुल। बाकी ये लेन चलने के लिए नहीं है, ये लेन ओवरटेक के लिए है। गलत तो वो भी जा रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो लेन में चलते रहो, वो भी सही है। ये भाई भी कुल मिला के ठीक जा रहा है, अपने लेन में जा रहा है, और हम भाई अपने लेन में ले यार राहुल। हाँ ये देखो ओवरटेकिंग कहाँ से हो रही है भाई। देखो ओवरटेकिंग लेन ये है जिस साइड ये टूरिस्ट चल रही है, लेकिन ये वो आगे कार वाला ओवरटेक इस लेन से करके गया है जो चलने वाला लेन है। मतलब लेफ्ट साइड से ओवरटेक करके गया है, लेकिन हमेशा राइट साइड से ओवरटेकिंग होती है। ये देखो ट्रैक्टर वाले भाई अपने लेन में चल रहे हैं। ये देखो ये भाई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन से लेन में चले। जोड़ सा लेन खाली दिख रहा है, उसी लेन में चल रहे हैं। और सुनाओ राहुल भाई, क्या हाल चाल है? एक नंबर है। क्या रिपोर्ट है? ये क्या कर रहे थे यहाँ पे? दारू पी रहे थे क्या? हाँ ड्रिंक पूरा एंजॉय कर रहे थे भाई। शादी का माहौल है वैसे ही पूरे इंडिया में, तो शादियों की पार्टियां कारों में ही चलती हैं भाई, कहीं साइड में लगा के। ये देखो भाई, ये देखो पट्टी के बीचों बीच दिल्ली नंबर की ये गाड़ी है, और दिल्ली में तो चालान भी बहुत होते हैं, फिर भी देखो कितना डिफिकल्ट है ड्राइविंग करना इंडिया में। ये हम आपको एक छोटा सा टुकड़ा दिखा रहे हैं। ये NH9 है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। ये NH9 दिल्ली से लेके फजिल्का तक जाता है, और ये लगभग 1000 किलोमीटर की 976 किलोमीटर की दूरी तय करता है लगभग। हरियाणा का मेन हाईवे है। हरियाणा में 2 मेन हाईवे जाते हैं, एक NH44 और एक ये NH9। NH44 दिल्ली से लेके चंडीगढ़ जाता है, वो आगे भी जाता है, कंटिन्यू रहता है, लेकिन हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ तक लगभग जाता है, अम्बाला तक। और एक ये NH9 है, ये तो बीचों बीच चिरता हुआ जाता है हरियाणा को बिल्कुल। क्यों भाई राहुल, सही बोल रहा हूँ? हाँ बड़े हाईवे है। अभी इसको एलिवेटेड बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन के कार्य इसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। ये हम 80 के बाईपास पे चल रहे हैं। 80 का बाईपास वैसे भी खाली रहता है, आगे 80 का जब ट्रैफिक इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो ड्राइविंग करना और भी मुश्किल हो जाएगा। आगे आगे दिखाते हैं हम आपको। ये देखो भाई, ना पीछे वाली लाइट है
अगर धुंध हो तो पीछे से ही ठुक जाती बिल्कुल। और अब आगे आगे धुंध का मौसम आएगा भी। पट्टी के बीच में मत ले यार तू भी। ये रोड की सिचुएशन देख के पट्टी के बीच में राहुल भाई चला रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड से रोड खराब था। लेकिन बहुत अच्छे ड्राइवर हैं राहुल भाई, इनको ये मत समझना कि भी पट्टी के बीच में चला रहे हैं। ये देखो भाई, हांसी का बाईपास लगभग कितने का, 14.5 किलोमीटर का या 13.5 किलोमीटर का, 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट पड़ता है। और अगर हांसी के अंदर से आप लोग जाते हो तो 9.5 किलोमीटर का पड़ता है। तो लगभग 5 किलोमीटर का फर्क है। इतना बड़ा ये हांसी का बाईपास है। हांसी का बाईपास मशहूर है भाई, सबसे बड़ा आसपास जितने भी बाईपास निकले हुए सबसे बड़ा हांसी का बाईपास है। नहीं है। और हाँ, हांसी कोई डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, उसके बावजूद उस हांसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तभी इतना बड़ा। वैसे सिटियों का तो बहुत बड़ा होता है। 6 फ्लाईओवर है इसके ऊपर। और हांसी के बाईपास पे सबसे लंबा फ्लाईओवर है इस NH9 के ऊपर। कितना, 1.5 किलोमीटर का है क्या? 1.5 किलोमीटर का है बरवाड़ा वाला। 2 किलोमीटर हो सकता है। हाँ, लगभग 2 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर के करीब, 1.5 से 2 किलोमीटर बरवाला वाले रोड के ऊपर से जाता है। वो शायद चला गया, पहला ही था वो, चला गया वो। हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हुए भी चल रहे हैं, जितनी हमारे पास नॉलेज है उतनी। अभी आ गया हांसी का ट्रैफिक ऐड हो जाएगा, फिर देखना बहुत ट्रैफिक होता है इसके ऊपर। और ये मेन हाईवे है दिल्ली वाला। ये सिरसा, हिसार, रोहतक और आगे कौन सा हो गया, डबवाली, इनको दिल्ली से जोड़ता है। फतेहाबाद भी ये इनको दिल्ली से जोड़ता है। राजस्थान वालों के भी काम आता है, हनुमानगढ़ जैसे, गंगानगर, अनूपगढ़, इनको भी काम आता है। ये दिल्ली से जोड़ता है पूरा। बिल्कुल खाली रोड है। हांसी का बाईपास से बहुत कम लोग होके जाते हैं, क्योंकि ये लंबा बहुत पड़ता है। लोग तेल बचाने के चक्कर में अंदर से ही ले लेते हैं। हांसी का ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है अंदर का। ब्रेकर भी बहुत है, कितने 14 ब्रेकर है ना, वन साइड 14 ब्रेकर है हांसी में। अगर से 10+ है ब्रेकर भी इतने बनाए हुए, फिर भी अंदर से ट्रैफिक बहुत जाता है, क्योंकि लंबा बहुत पड़ता है ये बाईपास। लोग अंदर से ही ले लेते हैं। फिर भी लंबे जो मोटे व्हीकल होते हैं ये आ गया भाई, यहाँ से हांसी का ट्रैफिक बैड हो जाएगा। और यहीं पे ये गोकुल धाम है, सेक्टर 1 नाम से काटा गया है यहाँ पर। और क्या क्या काटा गया राहुल भाई, कि हांसी जिला बनने वाला है। और 35 से लेके 45,000 प्रति गज तक जमीन के भाव यहाँ पर अभी भी होंगे शायद, है ना। और ये कह के काटा गया यहाँ सेक्टर की हांसी जिला बनने वाला है। जिला बनाने को लेकर सरकार की कोई मंशा नहीं लग रही है। ये यहाँ से अभी देखो, ये राउंड अबाउट आएगा, ये आ गया राउंड अबाउट। इससे हांसी का ट्रैफिक ऐड हो जाएगा इसके अंदर, और पूरी भीड़ दिखेगी आपको इस हाईवे के ऊपर। अब आगे इंडिया में ड्राइविंग इस तरीके से होती है कि कहीं पर भी जगह दिख जाओ लोगों को वहीं घुसा देते हैं, कोई लेन नहीं। और अधिकतर ड्राइवरों से आप पूछ भी लो, पता नहीं चलेगा, पता नहीं है किसी को भी लेन कौन सा होता है। ये 4 लेन हाईवे है। 4 लेन मतलब 2 लेन आने के लिए, 2 लेन जाने के लिए। इनमें से चलने के लिए सिंगल लेन ही होता है, जो अपने लेफ्ट साइड रहता है। और जो राइट साइड वाला लेन होता है वो ओवरटेकिंग लेन होता है बस। लेकिन चलने वाले दोनों लेन पे चलते हैं, और राइट साइड वाले लेन पे ज्यादा चलते हैं। वैसे भी देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है, इसको एलिवेटेड बनाने के ऊपर जोर दे रखा सरकार ने। ये देखो हर जगह जहां पर भी ट्रैफिक कहीं से भी मर्ज होता है तो वहीं पे फ्लाईओवर बना रही है सरकार अभी इसके ऊपर। ये देखो ट्रैक्टर वाला मुड़ पलट गया था, ट्रैक्टर वाले के आगे। उधर नहीं जाना था, इधर जाना था भाई। अभी देखो अब इसके ऊपर फुल ट्रैफिक दिखेगा आपको। हाँ ये देखो गाड़ी, ये देखो ये भाई
लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कायदे से राइट साइड से ओवरटेक होता है। और ये राइट साइड से ओवरटेक करे भी कैसे? राइट साइड के वाले लेन में तो गाड़ी चल रही है, कैसे ओवरटेक करे बताओ? क्यों राहुल भाई? बिल्कुल। ये हम डाणा गांव के आसपास हैं। आसी से निकलते डाणा गांव आता है। चलो गाड़ी के नंबर तो दिख नहीं रहे हैं रात में, नहीं तो कोई ऑब्जेक्शन कर दे क्यों? ये देखो जहां कहीं भी दिख रही है, ये देखो बहुत पुरानी बोलेरो मॉडल है। ये देखो, अब हम भी क्या करें भाई? राइट साइड में साधन इतने जा रहे हैं तो ओवरटेक हमको लेफ्ट साइड से करना पड़ रहा है। अधिकतर मारुति सुजुकी की गाड़ियां ही दिख रही हैं रोड के ऊपर राहुल, और हम भी मारुति सुजुकी की गाड़ी में बैठे हैं। ये देखो दोनों तरफ से रोड बहुत अच्छा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड ये लेन के बीच में चल रहे हैं भाई। ये देखो बीच में चल रहे हैं लाइट देने के बावजूद भी। ये देखो अब इनका मूड भी पलट सकता है, ये लेफ्ट साइड वाले लेन में भी लेके आ सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। शीशे में तो देख लिया क्या रही पीछे से गाड़ी। ये आगे देखो भाई, ये देखो, ये देखो, देखो आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ये देखो भाई बिना लाइट के चल रहे हैं, लाइट लगे भी कैसे हैं। अभी हमारी गाड़ी अगर पीछे से कोई गाड़ी हमारी स्पीड से आ रही होती तो पीछे से ठुक जाती बिल्कुल ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हम 80 की स्पीड में चल रहे हैं और 80 से ना एक ऊपर नीचे ही बेसिक जाती हो गाड़ी। और हमारी गाड़ी अभी देखो आप, एक्सीडेंट होने से बच गई थी। हमारे पीछे अगर कोई गाड़ी हमारी स्पीड में होती तो शायद वो ठुक जाती, लेकिन वही है, तुक्के वाली ही बात है। अगर हम रूल से ड्राइविंग नहीं करेंगे तो तुक्के से ही बचते हैं हर रोज। और ये तुक्का कभी लगता भी रहता है और ना भी लगता है। जिस दिन वो आपको हाईवे के ऊपर कहीं पर भी अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता हुआ दिखे तो मान लो तुक्का फेल हो गया। ये भी देखो लेन के बीच में चल रहे हैं। अब हम कहाँ लें, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि लेफ्ट साइड लें या राइट साइड लें। लेफ्ट साइड लेते हैं तो कई आदमी लेफ्ट साइड ही ले लेते हैं, राइट साइड लेते हैं तो दे देखो बिल्कुल नेशनल हाईवे के बीच में ब्रेकर। ये देखो, और ना कहीं मैंने अभी पीछे कहीं सिंबल नहीं देखा इस ब्रेकर का, लेकिन होना चाहिए कायदे से। 500 मीटर पहले ब्रेकर के सिंबल आते हैं, 500 मीटर पहले, 300 मीटर पहले की आगे ब्रेकर है, वार्निंग का सिंबल आता है। लेकिन वो सिंबल हमने पीछे कहीं नहीं देखा। जो लोग हर रोज आते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको पता है ये गढ़ी गांव है, गढ़ी गांव में ब्रेकर है। लेकिन जो लोग रोज नहीं आते हैं ना, वो कहीं कुदा भी देते हैं यहाँ से इस ब्रेकर से। यहाँ ये टुकड़ा बहुत खराब था, अभी सरकार ने इसको रिपेयर करवा दिया, सुधरवा दिया है बिल्कुल। नहीं तो ये गड्डी बहुत टुकड़ा खराब था। हम पीछे आए थे जब देखा था हमने, ये बिल्कुल नया पैच वर्क किया है अभी अभी फिलहाल। पट्टी का बहुत फायदा है राहुल, है ना? इससे धुंध हो चाहे नाइट ड्राइविंग में बहुत बहुत वो मिलती है हेल्प। लाइन ही चीजें बनती है। हाँ वही तो, आगे आगे धुंध गिरेगी तो सरकार को ये जो पट्टी मिटी हुई ना आगे आगे आप देख रहे हो धुंधली पड़ी हुई है, तो इसको भी दोबारा काम करवाना चालू कर देना चाहिए इस पे। लेकिन एक दो एक्सीडेंट हो जाता है ना, सरकार भी तभी जागती है। सही कह रहे हो ना रोल? हाँ, एक दो एक्सीडेंट हो जाएगा, लोगों की शिकायतें पूछेगी, तभी पट्टी डालना शुरू करेगी। ये नहीं कि पहले प्री प्लानिंग कर लें कि भाई पट्टी पहले से ही डालना शुरू कर दें और लोग एक्सीडेंट से बच जाएं, क्योंकि पट्टी को ही पकड़ के चलते हैं लोग धुंध के अंदर। तो ये हाईवे तो ये मान के चलो आप, अभी शाम का टाइम है, लगभग कितना टाइम हो गया, 6:19 हो रखे हैं। तो
अभी इस पे ट्रैफिक कम है, और जिस रोड के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता होगा वहां पर तो ड्राइविंग करना और भी मुश्किल हो जाता है। और कई भाई बोलते हैं कि भाई ड्राइविंग करना आना चाहिए, ड्राइवर के चार आंखें होते हैं, चाहे सामने वाला भी कितना बोलते हैं ऐसा कि सामने वाला भी कितना ही गलती करते उससे ही बच जाता आदमी। भाई कुल मिला के एक कहावत चलती है कि तैराक ही डूबता है, और हमने बहुत ऐसे तैराक देखे हैं डूबते हुए, बहुत ऐसे ड्राइवर देखे हैं जो अपने आप को बहुत ड्राइवर समझते हैं, और उनको उन मौके पे ही खत्म होते हुए देखा है। मौके पे ही उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। किसके चलते? वही चलते कि भाई आप अगर हम सही लेन में चल रहे हैं, हम सही अपना तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो सामने वाले का क्या भरोसा है। सरकार कैमरा सिस्टम लेके आने वाली थी, पता नहीं उसको भी शायद ठंडे बस्ते में डाल दिया ना। कह रहे थे कि जगह जगह कैमरे वाले चालान लगाए जाएंगे, कैमरे लगाए जाएंगे चलाने के लिए। ये पहुंच गए हम सोरखी गांव में। ये लाइट देखो, यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जल रही है, और लाइट जलना बहुत जरूरी होता है गांव वाले एरिया में, क्योंकि गांव में कोई भी आदमी, ये तो है नहीं कि अंडरपास बना रखा है क्रॉसिंग के लिए, कोई भी आदमी क्रॉस कर सकता है, तो रात में आदमी कैसे क्रॉस करेगा, दिखेगा ही नहीं यार। मतलब कोई भी आदमी है वो यार कोई अपने रिफ्लेक्टर लेके थोड़ी क्रॉस करेगा कोई। तो लाइट तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए भी कि गांव की लाइटें क्यों नहीं जल रही है। ये देखो ट्रैक्टर वालों को भाई, जो ये लंबा चलते हैं, बहुत मेवात की तरफ जाते हैं, इनको भी पीछे रिफ्लेक्टर लगा के रखना चाहिए ट्रॉली के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट इनके ही देखते हैं हम रोड के ऊपर, हर रोज चलते हैं। तो ये देखो भाई, अभी ट्रक वाले बहुत होते, क्योंकि ड्राइवर होते हैं भाई, हैवी ड्राइवर अपने लेन में चलते हैं, वो तो बेवकूफ है। से ये सारे हाँ सारे ट्रैफिक को इसने देखो कंफ्यूज कर रखा है, ये अपने लेन में नहीं चल रहा भाई। इनके लिए काम है गाड़ी में। हाँ आवाज आई थी, हाँ पट दी आवाज आई थी। टायर के नीचे तो नहीं आया, मैंने तो ऐसा लगे टायर के नीचे आया, शीशे कक्कर लगी। चार गाड़ियों में से 3 मारुति सुजुकी गाड़ियां हैं, एक ये टाटा की गाड़ी, बस इकट्ठी 4 गाड़ी थी ना, 3 मारुति सुजुकी गाड़ी। तो जैसे सिंबल दे रखा ना कि आगे डाइवर्जन है, वैसे ब्रेकर का सिंबल 500 मीटर पहले रहता है हाईवे पे खासकर। ये आप मुंडाल गांव में हम इंटर कर रहे हैं, और मुंडाल गांव की एक खास बात है कि 2 जिलों के अंदर पड़ता है, एक हिसार जिला और एक भिवानी जिला। अकेला मुंडाल गांव ऐसा है। और जो जब आप नेशनल हाईवे 9 के बारे में पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि ये भिवानी से भी होके गुजरता है, वो भिवानी से होके टुकड़े के अंदर ही गुजरता है। मुंडाल भिवानी जिले का पार्ट है ना, इसी के चलते लिखते हैं उसको कि भिवानी जिले से होके गुजरता है, क्योंकि ये कोना है बस, ये मुंडाल लगता है बस। अभी इसके फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे हम, जो मुंडाल, इसके नीचे से तो जींद भिवानी रोड है, और हम ऊपर से सीधे निकल जाएंगे इसके। और ये भिवानी में भी पड़ता है और हिसार में पड़ता है, 2 जिलों में पड़ता है। अभी तो इसको शायद उप तहसील बना दिया है, या उपखंड है शायद, पता नहीं क्या है। अच्छा राहुल, एक चीज बता, ये देखा तो पूरा का पूरा वैसे तो 2 लेन जाने के लिए, 2 लेन आने के लिए इस पे, लेकिन ये जो फ्लाईओवर है ना, ये फ्लाईओवर 3 लेन के क्यों बनाए गए नहीं बता सकते, स्पेस है आगे की सोचते हैं कि क्यों फ्लाईओवर रोज नहीं बनते। ये भाई ऐसे ही, क्योंकि फ्लाईओवर को
भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, ताकि आगे इसको तोड़ के चौड़ा ना करना पड़े, क्योंकि एक फ्लाईओवर को अगर चौड़ा करेंगे तो तोड़ के ही बनाना पड़ेगा नया। तो मान लो कि ट्रैफिक के चलते इसको रोड को 3 लेन 6 लेन करना पड़ेगा, तो फ्लाईओवर ना तोड़ना पड़ेगी, फ्लाईओवर वो जीवित रहे, क्योंकि फ्लाईओवर 60 साल तक उसकी लाइफ रहती है, और रोड को तो 10 साल में रिपेयर करना शुरू कर देते हैं वापस। और 10 साल में अगर ट्रैफिक बढ़ गया तो 3 लेन भी करना पड़ सकता है सरकार को, 3 लेन आने के लिए, 3 लेन जाने के लिए 6 लेन करना पड़ सकता है। तो इसलिए अच्छा है। एक और राहुल, एक और क्वेश्चन, कि रोड को सीधा स्ट्रेट क्यों नहीं बनाया जाता है? ये बीच बीच में डाइवर्जन क्यों आते हैं? ज्योग्राफिकल एरिया है। नहीं, और बताओ कोई थोड़ा टेक्निकल पॉइंट बताओ। ज्योग्राफिकल एरिया है, डिस्टेंस कवर करनी होती है। अगर स्टेट में क्या हो सकता है कि क्या पता कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है। ये चीज मैं मान गया। और दूसरी चीज ज्योग्राफिकल एरिया है, और एक और चीज है, और शायद हो सकता है कि स्टेट हो तो आदमी उसमें मतलब थोड़ा सा लेजीनेस हो सकता है उसको डाइवर्जन में आने के लिए। भाई बिल्कुल सही बात है। दो कारणों से हाईवे को स्ट्रेट नहीं बनाया जाता है। एक तो कनेक्टिविटी को ध्यान में रखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा गांवों को कनेक्ट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा कस्बों को कनेक्ट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा जिलों को कनेक्ट किया जाता है। और पहले जिस तरीके से रोड निकले हुए हैं उसी तरीके से उसी को वाइड किया जाता है इंडिया के अंदर, जो पहले रोड निकले हुए ना, ताकि नया सरकार को जमीन ना खरीदना पड़े, उसी को वाइड किया जाता है। एक रीजन तो ये रहता है। और दूसरा रीजन रहता है कि अगर सीधा स्ट्रेट हाईवे निकालेंगे तो ड्राइवर को नींद आने लग जाती है, तो जगह जगह मुड़ना पड़ता है, तो ड्राइवर रहता है चौकंदा रहता है, उसको नींद नहीं आती है। अभी हम अपने एरिए में पहुंचने ही वाले हैं, महम के करीब बस। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना मुश्किल है इंडिया में ड्राइव करना, और हमने तो ये आपको 20 से 25 मिनट का सफर ही दिखाया है। अगर किसी को लंबा चलना हो तो ड्राइव करना कितना मुश्किल है। तो मैं भी तो कहूँगा भाई, अगर आपको लंबा ड्राइव करना, अगर लंबा कहीं जाना है तो ट्रेन को चुने या फिर पब्लिक व्हीकल बस वगैरह को चुने। अपना प्राइवेट साधन हर कहीं ना लेके जाएं। क्या भरोसा है अगर आप सही चल रहे हैं तो सामने वाला भी सही चल रहा है। क्यों भाई राहुल? ज्यादा से व्हीकल चूज करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, कभी फिर मिलेंगे। धन्यवाद।